नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब पूरा मानव समाज ला साहेब सतनाम है। संत समाज में आज ममतामयी मिनी माता पुण्यतिथि सतनामी समाज जिला धमतरी द्वारा ग्राम कोड़ेबोर में मनाया गया। दोस्तों, हमारे जिला अध्यक्ष सरभाव सिंह डाहरे द्वारा एवं समस्त संत समाज द्वारा सामान्य विराट चरण जी के स्वागत के लिए मैं सामान्य समूह में को मदद करता हूँ कि वे आएंगे और विराट चरण जी का चिन्ह लगाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच अतिथि के अवसर पर विराजमान बड़े ही सम्मान के साथ जिनकी नामों को मैं करने जा रहा हूँ, सोनाली रुमाल कोजे जी जनता सदस्य उनके स्वागत के लिए मैं सम्मानीय आशीष राठौर को आह्वान करता हूँ कि चंदा लगाकर सम्मानीय कोजे जी का स्वागत करेंगे। हेमराज डारे जी को मैं निवेदन करूँगा कि हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में विराजमान देखिए असराते पूर्व जिला पंचायत सदस्य धमतरी का स्वागत करके चंदा लगाकर साथ ही साथ असंख्य का विराजमान श्रीमती ललिता रमेश धमकारी जनता सदस्य उनका भी चंदा लगाकर स्वागत करें। और सभी के स्वागत के लिए मैं चंदा लगाकर स्वागत करने के लिए बड़े सम्मान के साथ हमारे डॉक्टर रमेश भट्टाचार्य सर को कि वे आएंगे और सम्मानित सभी सम्मानित दर्शक जवानों का चंदा लगाकर स्वागत करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय रुमाल कुबे जी को, जिला जनपद सदस्य कुरुद और पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच रह चुके हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और हम सबके सियार हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपनी विचार व्यक्त हेतु साझा व्यक्त करें। संत गुरु घासीदास बाबा की जय, ममतामयी मिनी माता की जय, संत समाज की जय। आज कोड़ेबोर के इस भवन में, मंगल भवन में ममतामयी मिनी माता के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी सामाजिक संतजन एवं सामने बैठे हुए सभी संतजन, सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है अपने अपने उद्बोधन में, ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी कुछ भी हम कार्यक्रम कराते हैं, हमारे समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग बहुत भिन्न रहता है। देखो, अब कल राखी पर साहू समाज के लोग मनाए मंडी भखारा में, इतना लोग इकट्ठा थे कि अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर गए थे। आदिवासी लोगों को देखो, पूरा काम धाम छोड़ के वो अपना आदिवासी दिवस मनाए। पर हम लोगों में समाज में बहुत अभी भी भिन्न है और हमारा समाज अभी भी टूटे हुए हैं, उसको जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि
एक आवाज़ पड़ता है तो अदर समाज के लोग एक आवाज़ में पहुंच जाते हैं अपना काम धाम छोड़कर, और हम लोग अपना खेती बाड़ी एक दिन के लिए नहीं रोक सकते। जब इतवारी मानते हैं, जब इतवारी मानते हैं तो इतवारी के दिन हम लोग गांव में जो प्रथा इतवारी मानते हैं 5 इतवारी, तो उस दिन हम लोग काम धाम को बंद कर देते हैं। जबकि हमको कब काम धाम बंद करना चाहिए, ऐसी पावन पर्व जैसे हमारे समाज की गौरव, जिसके बदौलत हमारी पहचान बना हुआ है, उसके लिए हम लोग अपना खेती बाड़ी के काम को एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते। इसी बात को हम लोगों के पास पहुंचाने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इतने लोग आए समाज के लोग, अगले बार के कार्यक्रम इससे अधिक आएँ और अपने साथ 5-5 लोगों को लाने का प्रयास करें। किसी भी तरह से 5-5 लोगों को कम से कम एक व्यक्ति 5 लोगों को लाने का दायित्व निभाए, तो यहाँ ना इतना लोग आ जाएंगे। 5 लोगों के दायित्व निभाओगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं 5 लोगों को लाने की मैं जिम्मेदारी आज से मैं शपथ लेता हूँ। अगले बार इस कार्यक्रम में सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी 5 आदमी अपने साथ लाने की कृपा करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इन माता को सदस्यवन करते हुए अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जिला पंचायत अंतरी के पूर्व जिला सदस्य और सभापति सम्मानित देवी आशा रात्रि को आमंत्रित करता हूँ कि ममता मई माता के स्मृति दिवस के पावन मेला पर अपने विचार हेतु सादर हों। घासीदास बाबा की ममता मई माता की मनके मनके एक समान कहे घासीदास बाबा की जय। इस कार्यक्रम में उपस्थित धमतरी जिला के पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सभा भैया, हनुमान भैया, सुनील गायकवाड़ जी, पंडित जी, जिला भैया, जनपद सदस्य ललिता भट्टरी, आशीष भैया, पूरन भैया, लहरी जी, संत समाज सबका यहाँ आ होते बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और आना से मिनी माता जी हाँ असम में रही से, तो असम में अगमदास बाबा हाँ घासीदास बाबा के चौथा पीढ़ी अगमदास बाबा वहाँ सत्यनाम के प्रचार के लिए गई, तो मिनी माता से मुलाकात हो गई। तो वहाँ छत्तीसगढ़ आ गए वहाँ से, तो छत्तीसगढ़ में संसद 3 बार बनी मिनी माता जी हाँ, और समाज के गौरव के लिए बहुत कार्य करी। हम सब बने हैं बहन मन हाँ, पहले काहे निकला नहीं दे घर से कि कहाँ जाई का काम करी ऐसे करके, तो आज सब बने हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे कानून में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, कोई भी हो, मिनी माता के सब देन है। और एक जो कार्य है वो हम अपन अनुग्रहण करन और कार्य करन, बाबा जी के रास्ता में चलन। जब एकता हुई तो कोई नहीं तोड़ सके। जैसे एक लकड़ी ला तोड़ देते तो हम गट्ठा बनाते हैं तो कोई तोड़ नहीं सके, वैसे गट्ठा के रूप में सब एक होकर कार्य करो तो कोई कुछ नहीं कर सके। तो सब लोग बहुत बहुत बधाई मेरी माता की पुण्यतिथि के अवसर पर। आज ही की दिन होकर 1972 में कर लिए सब रहे और मेरी माता और घासीदास बाबा के पूर्वाचरण लेकर हमारा अनुभव है और आज भी हमारे बीच है, तो हम सब ये कार्य करते हैं और अच्छा से हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने विचार अपनी बात को सुखी रखी है। और बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच जनपद सदस्य श्रीमती ललिता रमेश भट्टारी को आमंत्रित करता हूँ कि वे भी अपने विचार व्यक्त हेतु सादर आमंत्रित हैं। घासीदास बाबा की, मिनी माता की मन पर उपस्थित मध्य मन लिखे और समाज के सभी कार्यकर्तागण और माता बहन मिनी माता के इस पावन स्थल पर उपस्थित आप सभी को मिनी माता के जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हम सब। मिनी माता की
और उनके उद्बोधन के रूप में मैं सम्माननीय भारतीय सभाकर जिला अध्यक्ष सतनामी समाज धमतरी पूर्व जिला अध्यक्ष सतनामी समाज जिला धमतरी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने विचार हम सबके बीच में रखने की कृपा करें। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की, अमरदास की। साथियों, आज हम सब यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, इस उपस्थिति में आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों को, समाज के पदाधिकारियों को और साथ में समाज के शुभ चिंतक आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, और जितनी हम संख्या में उपस्थित हैं उतना अच्छा है, क्योंकि हम आज ममतामयी मेरी माता प्रथम महिला सांसद और ऐसने आवाज प्रथम महिला सांसद के खिताब प्राप्त करने वाली हम देखते हैं कि आप सब ने उनके परिचय में जन्म कहाँ हुआ और पढ़ाई कहाँ तक की, ये सब आप लोगों ने बताए। और वो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे भारत देश के सर्वोच्च संसद में जाकर के उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत की प्रतिनिधित्व की है। ऐसे पूरे भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली ममतामयी मेरी माता को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों को ये इंगित करना चाहूँगा कि हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं कुछ न कुछ पढ़े हैं और अब गढ़ने का समय आ गया है, तो कुछ गढ़ भी ले रहे हैं। और गढ़ने का फलस्वरूप हमारे लोग नौकरी में गए हैं, हमारे लोग शिक्षक बने हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अधिकारी भी बने हैं। और ममतामयी मेरी माता 1913 में जन्म लेती है और 1923 में उनका शादी हो जाता है। विवाह के बंधन में 19 साल की उम्र में वो घर परिवार के लिए जैसा नियम है उस हिसाब से वो ब्याह कर अपने सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रवेश किया। 1932 में उनका शादी हुआ और 19 वर्ष की उम्र में वो शिक्षित, मैट्रिक पास। उस परिवेश में, उस तिथि में, उस सन में अगर हम देखते हैं तो हमारी एससी कैटेगरी की महिला तो दूर, सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। और पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, साथ ही साथ में ये प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसे आज हमारे बीच में हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें जो हैं, वो राजनीति के क्षेत्र में आकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये लोगों की सेवा करने का अवसर और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हमें कहाँ से मिला, कब मिला और कैसे मिला? तो इस भारत देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था।
शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और ये अधिकार हमें किसने दिया इसको भी जानना जरूरी है। मातृशक्ति जिसको आज कहते हैं वो इस लायक कैसे बनी? तो 1848 में एक मसीहा, भारत में एक मसीहा जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने हम सब के लिए स्कूल खोला, शिक्षा का द्वार खोला। यदि वो शिक्षा का द्वार का नहीं खोलते, आंदोलन नहीं चलाते, तो निश्चित है हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते। दूसरी बात, महिलाओं को उन्होंने महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर दिया था तत्कालीन समय में, जो जिसका भी शासनकाल रहा है, तो इस देश में महिलाओं को कुछ भी नहीं समझा जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी को सर्वप्रथम शिक्षा दिए। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जो उनके कंधे से कंधे मिला करके चले, उनको अपने घर भी, उनके घर से, उनके माता पिता घर से बाहर कर दिए कि आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये पुण्य का काम नहीं है, ये क्या है का काम है, ये पाप है। बताओ, पढ़ाना लिखाना कोई पाप है कि पढ़ाने लिखाने से वंचित रखना पाप है? तो उस समय हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोले और बच्चों को बोरा में भर के, क्योंकि मनाही था, बोरा में भर के बच्चे को लोग जो है वहाँ ले जा करके निकालते थे। जैसे सामान को ले जाते हैं वैसे बच्चे को बोरा में भर के ले जाते थे। तो जो शिक्षा से वंचित रखने वाले लोग माता सावित्रीबाई फुले को गोबर से, कीचड़ से उनको मारते थे। उनका वस्त्र जो है जिस पहन के जाती थी वो इतना गंदा हो जाता था कि पहनने के लायक नहीं था। तो माता सावित्रीबाई फुले ने घर से निकल करके जब स्कूल में जाती थी तो दो साड़ी, एक साड़ी पहनती थी, दूसरा साड़ी हाथ में लेकर के चलती थी। क्यों? कि जाते तक तो वो गंदा हो गया, तो फिर वो जिस साड़ी को ले गए थे, जिस कपड़ा को ले गए थे, उसे पहन करके फिर अपने घर, तो वो भी गंदा हो जाता था। ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने लड़ करके असमानता को समानता में लाने के लिए, अशिक्षा को शिक्षा में लाने के लिए, और शिक्षा से संस्कृति में लाने के लिए, संस्कृति को सुसंस्कृति में लाने के लिए हम सब को हमारे ही लोगों के द्वारा, चाहे वो SC ST OBC के हमारे महात्मा हो, संत हो, गुरु हो, महापुरुष हो, इन लोगों ने आगे हम लोगों को किया, और उसका परिणाम है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। तो नारी को पढ़ने लिखने का अधिकार और पढ़ाने का अधिकार किसका है? हम किसे माने, किसे जाने? जानते नहीं थे। अब आप मतलब मैं पूछूं कि असली मायने में हमारी शिक्षा की देवी कौन है? बताओ, जोर से आवाज दो ना। हाँ, तो आज से हम लोग के बारे में पढ़ना भी है। आप निकालो, ये मोबाइल में आते, सर्च करो, है ना, सावित्रीबाई फुले, वो पूरा आ जाए, होकर कहानी आ जाए। हमें सच्चाई को जानना है, सच्चाई को सामने में रखना है, सच्चाई को समाज के बीच परोसना है। ये अच्छा और सच्चा क्या है? जहां धूप है वहां छांव रहेगा ही, ये सत्य है। सूर्य है, प्रकृति सत्य है, चंद्रमा सत्य है, पृथ्वी सत्य है, वायु सत्य है, अग्नि सत्य है। इसी बात को गुरु घासीदास बाबा ने क्या कहा? सत्य को मानो। सत्य क्या है? सत्य यही प्रकृति है जिससे जन्म होता है। संपूर्ण जगत में चाहे वो कीट पतंग, पशु पक्षी, मानव जो जन्म लिए हैं, वो एक दिन हम लोग जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना है कि नहीं? यही प्रकृति का नियम है और यही सत्य है। यही क्या है? सत्य है। तो शिक्षा की देवी हमारे
कौन है? माता, मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी याद दिलाया करो, है ना। तो 1932 में शादी होकर के और ओकर बाद में 1952 और 1953 52 में चुनाव हुई तो मौका नहीं मिली, और 1953 में जब वो चुनाव लड़ी, बोला चुनाव के लिए चयन करेगी, टिकट मिली 16, तो जीत के का बन गए? सांसद। तो ये सांसद बने के मौका कैसे मिली? ये सांसद बने के मौका कैसे? पढ़ाई वाला लत बता दें मैं, लेकिन सांसद बने के अवसर कहाँ से मिली? काबर की हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले कोई वोट दे के अधिकार रही से कहा, कोई वोट के अधिकार दे के नहीं रही, लेकिन भाग्यशाली ममता में मिनी माता को सर्वप्रथम जनप्रतिनिधि वोट देने का और चुनाव लड़ने का मौका मिला। 1932 में साथियों, 1932 में जब उनका विवाह हुआ तो इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में वो जा करके हम लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार मांगा था। क्या मांगा था? 2 वोट का अधिकार मांगा था। तो 2 वोट के अधिकार देने के लिए जो ब्रिटिश शासन था वो मान गया था कि हाँ ठीक है, हम जहाँ राज किए हैं आपके भारत देश में, वहाँ लोग जो है मजलूम हैं, लोग गरीब हैं, लोग दुखी हैं, लोग स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं है, रहने का घर नहीं है, पीने के स्वच्छ पानी नहीं है। तो आप देश में मैंने राज किया, तो आप लोगों को मैं कुछ दे के जाना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब वहाँ अड़ गए। 1931 में तो नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि विरोधाभास हो गया। 1931 में भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया, और 1932 में जब हुआ 2 वोट के अधिकार के लिए मान गए, तो हमारे महात्मा कहते हैं, जो फोटो से आप लोग जान जाते हैं, चश्मा ऐसा है, उसका चिन्ह एक तरफ लिखा है स्वच्छ और दूसरे तरफ लिखा है भारत। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप बताइए ऐसे चश्मा जिसमें फोटो में हर जगह पेपर में लेटर में जो चश्मा है वो किसका है? जोर से बताओ, जोर से। लेकिन अब उस चश्मा में एक तरफ स्वच्छ है, दूसरी तरफ भारत है, तो स्वच्छ गायब हो गया, केवल भारत रह गया है। तो वो महात्मा जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में अंग्रेजों के सामने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 2 वोट का अधिकार मांगा है, यदि आप देते हो तो मैं देह त्याग दूंगा। कौन बोला? गांधी एंड कंपनी के लोग उस 2 वोट के अधिकार का विरोध किया। अगर अभी 1 वोट के अधिकार ले दे करके ले हैं, तब जतका भी और दिगर लोग हैं ते मन हा, राजनीति करने वाला लोग मन हा, हमार बड़े भाई मन हा, हमार से ऊपर बैठे हैं ते मन हा, चुनाव होते तो हमार घर घर आते, काबर आते? तोड़ कर एक ठन बहुत बड़े अधिकार है, हथियार है, बहुत बड़े का है, क्या है? हथियार है। कौन सा हथियार है? तलवार है, छुरा है, चाकू है, हंसिया है, क्या चीज है? वोट के अधिकार है। का है? जोर से बोलो, का है? वोट के अधिकार। तो वोट के अधिकार हमला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में दिलाई से, और गांधी जो जेल में आमरण अनशन कर दे रही से, तो वो समय
बाबा साहब अम्बेडकर सोचिस, यदि मैं यहाँ ये बात ला नहीं मानूँ, यदि मैं समझौता नहीं कर लूँ तो मोर आदमी मन के कत्लेआम हो जाए। का हो जाए? कत्लेआम हो जाए। जेकर लिए मैं लड़ के अधिकार न ले हूँ, एक वोट के अधिकार मिले है, वही मन नहीं रही तो ये क्या मतलब मोर अधिकार मांगे से। तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम है, क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी है। बाबा साहब अम्बेडकर के पास जा करके आंचल फैला करके अपन पति के भीख मांगिस, अपन पति के जीवन के भीख मांगिस कि हे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप इस बात को मान लीजिए और मेरा सुहाग का रक्षा कीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोच में पड़ गए। उन्होंने ये सोचा कि इन्हीं लोगों के लिए तो मैं वोट का अधिकार लाया हूँ, और खास करके महिलाओं के लिए, और वही मेरे सामने आंचल फैलाई है। तो फिर उन्होंने समझौता में हस्ताक्षर कर दिया, जाओ। तब गांधी जी जो है अपने आमरण अनशन को तोड़ा। जेल, कौन से जेल में? यरोदा जेल में, जो कहाँ है आज? है पुणे, महाराष्ट्र, है ना। तो अब देखिए, यदि शिक्षा का द्वार महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले नहीं खोलती तो क्या ममता में मिनी माता पढ़ सकती थी? बताइए। अरे ममता में मिनी माता क्या इंदिरा गांधी भी नहीं पढ़ सकती थी? महिलाओं का रास्ता पढ़ने का सावित्रीबाई फुले ने अपनी जिम्मेदारी ली। ऐसे देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो शिक्षा भी वो पाई, वोट का अधिकार और वोट से प्रतिनिधि बनने का भी उन्हें अवसर मिला। मिला कि नहीं मिला? ये हमारी समाज की प्रथम महिला, प्रथम सांसद महिला, जो राजनीति के साथ साथ आजकल के हमारे जो लोग जाते हैं, SC ST के महिला हो चाहे पुरुष हो, विधायक हो चाहे सांसद हो, लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं, जब कोई प्रस्ताव आता है वो नींद सोते रहते हैं। उसे मालूम ही नहीं है कि किसको समर्थन करना है, किसको नहीं करना है। ऐसे ऐसे हमारे चमचागिरी करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने एक चमचा एज लिखा है, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी लिखा। ये दोनों पुस्तक को आप लोग पढ़िए और पढ़ करके फिर आप देखिए कि आप कहाँ थे, कैसे थे और आप कैसे आज बोल रहे हैं। तो आज से आप लोग गांठ बांध लो कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार सावित्रीबाई फुले से मिला, उनसे मिला। और आरक्षण का अधिकार कहाँ से मिला? कौन दे है आरक्षण? गांधी जी से, नेहरू जी से, जो समय राष्ट्रपति बने रिश्ते दी। छत्रपति साहू जी महाराज, आप लोग नाम सुने हैं को नहीं सुने? कौन कौन सुना है? हाथ उठाओ। छत्रपति साहू जी महाराज जे पगड़ी वाले कोल्हापुर के राजा रही से 1902 में, जे समय ममता में मिनी माता हमर के जन्म नहीं हो रही, वो समय 1902 में आरक्षण 50% आरक्षण हमारे मन पर रखी अपन राज्य में। तो आरक्षण के जनक कौन है? कौन है? साहू जी महाराज। और वही आरक्षण के बदौलत वो गुरु जी बने, ये गुरु जी बने, और मैं अब बन के रिटायर हो गया। अगर नहीं आ रहती आरक्षण तो हम मन वो कीड़ा मकोड़ा बराबर जिंदगी ला जियत रहते। 33% आरक्षण महिला के लिए है। का कर लिए है? ओतका महिला हमारे समाज के का जाते चुनाव लड़ते, पंच सरपंच कक्का बनतीस, पंच बनतीस, सरपंच बनतीस, विधायक बनतीस, और तो और नहर के वो जो नहर में सिंचाई में जो औ पद होते, औ चुनाव होते, वह अध्यक्ष और सचिव बनते। ये सचिव मतलब मालूम है
तो ये जो है, तो पहली राजा के पेट ला राजा के पत्नी रानी के पेट से जो बच्चा पैदा है वो क्या बने, तब वो सिस्टम लब खत्म कर दी। कौन खत्म करीस? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खत्म कर दी संविधान में लिख करके कि अब जो राजा बनी रानी के पेट से नहीं बने, अब जो राजा बनी वो बैलेट पेपर से बनी, वो वोट के द्वारा वो डब्बा का कहते हो मत पेटी से जो निकल ही ते हमर राजा होई। कथना बड़े आसान कर दी। नहीं तो हमार महतारी मन है, हमार माँ बहन मन है, कभी जीवन में नहीं बन सकती। तो 33% आरक्षण लड़ के लो। ये आरक्षण हमार हक है, भीख नो है, हवे कि नहीं आवे। हमार गुरु घासीदास बाबा बोले पथरा के देवता ला का हम मनेबो और अपन घट ही के देवला। तो घट क्या है? ये आत्मा है, मानव है, मनुष्य है। देखो भाई, अगर मैं गलत बोलत हूँ तो आप लोग बताओ है। तो लेकिन हम लोग विपरीत में जाथन नहीं, तो हम लोग विपरीत में भी नहीं जाना है। परिस्थिति के अनुकूल एक जन हमार भाई है कहीं से कि जे तरफ हवा जाते तरफ छाता उड़ना चाहिए है। हाँ, अच्छा बात है, लेकिन गुलामगिरी करके नहीं भाई, डंके की चोट में है, डंके की चोट में हमें यही बात ला। बहन मायावती है, पढ़ लिख करके जब वकालत करीस, पढ़त रही से, IAS के तैयारी करत रही से, वो समय है। हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं, और मनुष्य में जाति कितना है? 6743 जाति है। लेकिन उन सब को गलत बात गुरु घासीदास बाबा ने कहा 2 ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। ये है जाति। जाति बंबूर, महुआ, पेड़ पौधा जाति होते का जरूर, मोर तोता हो, मयूर वो मन में जाति होती, इंसान में इंसान नहीं। लेकिन यहाँ जाति बंधन है, जातिवाद है। इसी बात को तो हमको समझना है। हमारे पुरखा लोग जो आंदोलन करके यहाँ तक कि हमको खड़ा किया है, उस बात को हम देखें, सुने, जाने। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो किसने कहा? मानवर कांसीराम साहब ने कहा। और कांसीराम साहब ने और एक बात कहा है, उसका फिर मैं बंद कर देता हूँ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तो 33% महिला मन कहते 33% वो मतलब दे देना भाई, काबर नहीं देता है। SC 15% है तो 15% दे दे, 7.5% आदिवासी है तो 7 दे दे, 52% पिछड़े वर्ग के जनसंख्या है वो लौट कर दे देता। लड़ाई काबर होईगा लड़ाई नहीं हो। अब मैं ज़्यादा गुठिया दे नहीं तो आप मन बोलू जब कबो संभाकर आते बड़ ऊंचा गुठिया थे, अपन लखर तरिया और दूसरा लबरा बताते। फलरे फरल बोदरा का सोसावत है और अपन लखर तरिया और दूसरा लबरा बतावत। ऐसे मत कहो। यही बात ला बोल करके, समय बहुत कम है, नहीं 5 घंटा खड़े खड़े इसने आप मतलब बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो बस यही कहते हुए आज के परिवेश में ममता में मिनी माता के पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आप सबको जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान, जय नारी शक्ति।